इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर नगर लंबित मानदेय के भुगतान कराने हेतु रोजगार सेवक संघ ने विकास भवन में दिया धरना। आज रोजगार सेवक संघ के द्वारा एक दिवस का धरना प्रदर्शन विकास भवन प्रांगण में मानदेय भुगतान कराने हेतु दिया गया, जिसमें रोजगार सेवक संघ की जिला अध्यक्ष रंजना सिंह जी द्वारा बताया गया कि पिछले 18 महीने से रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं मिल रहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने डीडीओ, उपायुक्त, मनरेगा परियोजना निदेशक से मिलकर रोजगार सेवकों के लंबित मानदेय के भुगतान कराने के लिए कहा, जिस पर डीडीओ ने सभी खंड विकास अधिकारियों को बकाया मानदेय भुगतान कराने के तत्काल आदेश जारी किया। मानदेय भुगतान कराने के आदेश पर परिषद ने डीडीओ श्री चौधरी का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल में परिषद के जिला मंत्री कोमल सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर आलोक यादव, AN द्विवेदी, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र अवस्थी के साथ साथ जिले के सैकड़ों रोजगार सेवक उपस्थित रहे। हमें हमारा हक दो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मेरा नाम रंजना सिंह है, मैं रोजगार सेवक की जिला अध्यक्ष हूँ। मामला ये है कि हम रोजगार सेवक का नेतृत्व करने के नाते हम लोगों का 18 माह का मानदेय बाकी है, जिसको लेकर अपर आयुक्त महोदय लखनऊ से हमने शासनादेश भी जारी करवाया अपने कानपुर जिले के अधिकारियों के लिए। उस आदेश को संज्ञान लेते हुए हमारे उच्च अधिकारियों ने ब्लॉकों के द्वारा मानदेय को बुक करवाया, PO बनवाया। इसके बाद में आश्वासन दिया गया था कि आपका पैसा आते ही आपको भुगतान कर दिया। इसके बाद में 2 बार पैसा शासन से निर्गत भी हुआ प्रशासनिक मद का, लेकिन हम लोगों का भुगतान नहीं किया गया। महोदय हमारे BDO सर के द्वारा टोकन नहीं लगा। उसको लेकर आज हम जिले पर गए तो जिले पे हमारे महोदय BD सर ने कहा कि अगर भुगतान नहीं हो पा रहा तो आप अपनी BDO सर से लिखवा के लाइए कि क्यों भुगतान नहीं कर रहे। तो आज हम हमारे सारे BDO सर यहीं पर उपस्थित मिल गए, तो हम लोग उनसे आपसे सवाल किए कि या तो आप लिख के दे दीजिए कि हमारा भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, या तो फिर आप हमारा भुगतान कर दीजिए, आप अपना डोंगर लगा दीजिए। तो उन्होंने ना ही डोंगर लगाने के लिए बोला और ना ही भुगतान करने के लिए कहा, ना ही कुछ लिखने के लिए। इसलिए हम लोग बैठे हैं, वो लिखित में भी नहीं देना चाहते। ये भुगतान न होने का प्रमुख कारण क्या? क्योंकि अभी जैसा कि आप लोगों की बातचीत हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के कार्य को लेकर उनकी तरफ से कहते हैं उंगली उठाएंगे, तो इस पर आप क्या करें? रोजगार सेवक एक ग्रामीण क्षेत्र का आज 15 साल से हम लोग सेवा दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देते हैं। मनरेगा एक्ट, जिसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा। अभी आपने कोरोना काल में देखा, बहुत से शहर से लोग गांव के लिए पलायन किए। उस समय हमारी मनरेगा योजना ने एक ऐसा काम किया था कि कहते हैं कि जान डाल दे, सबको रोजगार दिया। और मनरेगा योजना ने उस कोरोना काल में एक अमृत वारी लोगों के सामने आई। लेकिन हम लोगों ने भूखों का पेट भरा है, लेकिन ये समझ के कि हम लोग को भी मानदेय टाइम से मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा था कि मानदेय आगे पैसा आएगा, दे दिया जाएगा। क्योंकि हम लोगों का पैसा शासन से आता है, कंटीजेंसी पे इकट्ठा होती है, तो हम लोग का मानदेय 3-3 साल का बकाया रह जाता था। अभी आपके पेमेंट के लिए आप लोग यहाँ पर धरने बैठे, अगर आप लोगों को पेमेंट नहीं होता तो आगे आप लोगों को क्या? हम लोग यहीं बैठेंगे, या तो हमारे BDO महोदय हमको लिख के दें कि हमारा भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है, या तो फिर हमें डोंगर लगाएं। आज 1 बजे 100 करोड़ की धनराशि शासन हम लोगों के मानदेय के लिए निर्गत कर रहे हैं, तो फिर मानदेय क्यों नहीं? क्या समस्या है? आप लोग कहाँ से आए, क्यों आए? मेरा नाम रचना कश्यप, ग्राम रोजगार सेवक औषध सरसौर ब्लॉक से। हमारी समस्या ये है कि हम लोगों का टाइम से मानदेय नहीं मिलता, और काम हम लोग ग्राम पंचायत में रह करके गरीब लोगों को काम मुहैया कराते हैं, और उन लोगों का काम देते हैं जो गांव में रह करके कुछ नहीं कर पाते हैं, शहरी जीवन छोड़ करके गांव में पलायन करते हैं। और इसके बावजूद भी काम देने के उपरांत हम लोगों का मानदेय टाइम से नहीं मिल पाता है। 18 महीने, किसी का 18 महीने का, किसी 10 महीने का, जिसका जितना बाकी है भुगतान, और वहाँ से शासन से पैसा आता है। लेकिन यहाँ पर जो कंटीजेसी मांगते हैं, कंटीजेसी के उपरांत जिस ग्राम पंचायत में GRS नहीं है, कहीं पर है जिसकी कंटीजेसी, जिस ग्राम पंचायत में नहीं है, अगर उसकी कंटीजेंसी बनती है तो उसकी कहाँ जाती है, और हम लोगों का जो बनता है उसका मानदेय नहीं मिलता, और जो उसका पैसा ब्लॉक में खर्चा कर लेते हैं, पेट्रोल डीजल हर एक उसमें काम में
और जो हमारा लोगों का मानदेय है, हम ही लोगों से जो कंटीजेंसी बनती है, हम ही लोगों को नहीं मिलती, जो हमसे ऊपर बड़े कर्मचारी हैं उनको दी जाती है। आज आप लोग यहाँ विकास भवन में खड़ी हैं, क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ कार्यालय से? अभी कुछ भी नहीं। कितनी देर हो गई आप लोग को आए हुए? 2 घंटे। अगर आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी तो क्या करेंगे आगे, क्या सोच रखा है आप लोगों ने? हम यहीं पे धरना देंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे। कितने ब्लॉक के लोग हैं लगभग यहाँ पर? 10 ब्लॉक के। कौन कौन से ब्लॉक है? पतारा, बेदनू, चौबेपुर, कल्याणपुर, घाटमपुर, शिवराजपुर, ककवन, बिल्लौर, भीतरगांव, पूरे 10 ब्लॉक के लोग हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं। नाम के साथ परिचय दो। नाम के साथ। हमारा नाम वीरेंद्र कुमार, ग्राम रोजगार सेवक विकासखंड भीतर गांव से है और हम सभी 10 ब्लॉक से रोजगार सेवक साथी उपस्थित हुए हैं इस आशा के साथ कि हम लोगों का मानदेय प्रतिमाह मिले। विगत 2 वर्षों से जब से कोरोना काल आया तब से हम लोगों का बकाया है 2-2 साल का, किसी का 10 महीने का, किसी का 12 महीने का, ये सब बकाया है। इसलिए हम लोग धरना दिए हैं आज कि हम लोगों को बकाया मानदेय है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 अक्टूबर 2021 को घोषणा की थी कि ग्राम रोजगार सेवकों को 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, वो धरातल पर नहीं मिल रहा। हम लोग सभी भुखमरी की कगार पर हैं, कैसे आजीविका चलाएं। और जो मनरेगा के लेबर हैं, हम लोग मनरेगा को जो एक्टिव लेबर हैं उनको काम देते हैं, उनको रोजगार देते हैं, नया काम कराते हैं, उनको प्रतिमाह समय पर मजदूरी मिल जाती है। जबकि हम लोग संविदा कर्मी हैं, ग्राम रोजगार सेवक हैं, ग्राम पंचायत में मनरेगा के लेबरों का सृजन करते हैं, काम कराते हैं, तो हम लोगों का मानदेय बकाया है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, अधिकारियों से अपेक्षा करते हैं कि हमें प्रतिमाह मानदेय दिया जाए, जिससे हम लोगों की भी रोजी रोटी चल सके। नाम है भैया? जी, मेरा नाम सुभाष कुमार है, मैं घाटमपुर ब्लॉक से हूँ। सर ये कह रहे हैं कि हम लोग मजदूरों को पैसा, मतलब मजदूरों का भी पैसा नहीं आता है, हम लोगों को भी पैसा नहीं आता है। किस तरह से बताओ सरकार कराया जाए? मनरेगा का काम कराया जाता है। आप लोगों का क्या काम है? हम लोगों को मजदूरों को कार्य कराया जाता है। ग्राम रोजगार सेवक? जी, हम ग्राम रोजगार सेवक है सर। हमारे घाटमपुर में सबसे ज़्यादा मानदेय बकाया है, 18 महीने से किसी से कम नहीं बकाया है। आज जबकि पैसा शासन से रिलीज होना है, आज जब 1 बजे शासन से पैसा रिलीज होना है, सब अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं पैसा देने से। तो जबकि घाटमपुर में कम से कम 40 लाख रुपए मानदेय का बकाया पड़ा है और अन्य ब्लॉकों में तो किसी का 12 महीने, किसी का 13 महीने का। हमारे यहाँ तो कम से कम 18, 22 महीने का बकाया मानदेय है। सबसे ज़्यादा घाटमपुर का बकाया है। हाँ, भीतरगांव, घाटमपुर, लगभग सभी ब्लॉकों का मानदेय बकाया है। और हम लोग जी जान से मेहनत करते हैं, रात दिन समझ लो मेहनत करते हैं, फिर भी हम लोगों को मानदेय देने के लिए अधिकारी आनाकानी। क्या अधिकारियों से क्या कहना चाहते हो? अधिकारियों से कहना चाहते हैं, जब शासन पैसा देता है, भेज रहा है, तो आपको देने में क्या दिक्कत है? जबकि शासन, जब हम अपनी बात कहते हैं तो हमसे लिखित मांगते हैं, हमसे लिखित मांगना हाँ, तो दे नहीं रहे, लिखित नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं अधिकारी यहाँ के? जब हम लोग अपना मानदेय की बात करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि आप लिखित में दीजिए। अब आज जब आप उनसे लिखित में मांगा जाए तो सर अधिकारी लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका और क्या बातचीत हुई अभी अधिकारियों से? राजा भरत अवस्थी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद कानपुर नगर। आज आप देख रहे हैं कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा में काम करा रही है और जो मनरेगा में काम होता है उसकी देखभाल ग्राम रोजगार सेवक करते हैं। और जो विकास परक योजनाएं जितनी भी सरकार की आजकल ग्राम पंचायत में ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे ग्राम रोजगार सेवकों को 18 महीने से 20 महीने से उनका मानदेय नहीं दिया गया है। और जब मानदेय की मांग करने आए तो यहाँ के जो बड़े अफसर हैं, जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं, यहाँ पर DTO हैं, परियोजना निदेशक हैं, श्रम रोजगार उपायुक्त श्रम रोजगार हैं, उन्होंने कहा कि ये BDO की मीटिंग चल रही है। आप देख रहे हैं ये जिला प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय है, यहाँ पर प्रशिक्षण होता है, यहाँ पर सारे BDO हैं, 10 BDO हैं। आप BDO से मिल लीजिए और उनसे कहिए कि टोटल लगा दें उसमें, जिससे कि इनका भुगतान हो जाए। अब बड़ा दुख होता है कि एक बड़ा अफसर, हमारे जो रोजगार सेवक, इनको पता भी नहीं है कि नियम कानून क्या है। जब आपके यहाँ धरना देने आए थे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आदेश जारी करें, कड़ा आदेश जारी करें और उनको नियमानुसार इनका जो 18, 20 महीने से भुगतान नहीं, वो भुगतान कराया जाए। लेकिन ये उन्होंने आदेश कर दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया, बल्कि इनका धरना
वो करने के लिए, लाभ करने के लिए इन्होंने भटका दिया कि जाइए आप खंड विकास अधिकारियों से मिलिए जाकर के। खंड विकास अधिकारियों ने हमको बताया कि हमारे स्तर से जो भी पैसा है उसका भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन हमारे पास इतना मद नहीं है कि हम अभी भुगतान कर सकें। तो अभी मैं जाऊंगा और अभी अगर हमारे डीडीओ बैठे होंगे उनसे मिलूंगा, और अगर सीडीओ साहब बैठे होंगे उनसे भी मिलूंगा, और इस बात को रखूंगा कि इनकी 18-18, 20-20 महीने की जो वेतन भुगतान है वो तुरंत किया जाए। अगर एपी अधिकारी नहीं सुनते तो मैं जिलाधिकारी से मिलूंगा, अगर जिलाधिकारी भी नहीं सुनते तो शासन में माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। अगर इनकी मांगे नहीं पूरी होती है तो कर्मचारी संघ इनकी किस प्रकार से मदद करेगा? निश्चित रूप से राज्य कर्मचारी संघ परिषद अपने कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण के लिए बाध्य है, और मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम डीडीओ से मिलेंगे, इसके बाद सीडीओ से मिलेंगे, अगर सीडीओ से भी नहीं काम होता है तो हम जिलाधिकारी से मिलेंगे, अगर जिलाधिकारी भी नहीं सुनते हैं तो हम इनकी बात शासन तक ले जाएंगे और इनका निश्चित रूप से इनका मानदेय का भुगतान कराएंगे।